हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय माता दी। मैं विष्णु शेखावत एक लंबे अरसे से आप सभी से रूबरू होना चाहता था, तो सोचा चलो इस लॉकडाउन का इसी चीज़ के लिए फ़ायदा उठाया जाए। सबसे पहले तो मैं कोरोना के उन सभी वॉरियर्स को सलाम करता हूँ जो हमारे हम नागरिकों के इस देश के और एक अनजान दुश्मन जिसका नाम कोरोना है, उन दोनों के बीच में एक ढाल बनकर खड़े हैं। आज मैं आप सभी को अपनी विरासत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, एक किस्सा बताना चाहता हूँ। वैसे तो लोग कहते हैं कि मुझे विरासत में अपने दादा परदादा, अपने पिताजी, अपने माताजी से ज़मीन मिली, जायदाद मिली, पैसा मिला, घर मिला, ये मिला, वो मिला। मगर हमें जो विरासत में मिला उसकी कीमत आप इन चीज़ों से तोल ही नहीं सकते। वो इन चीज़ों से कई गुना ज़्यादा कीमती है। एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी बेच भी नहीं सकते। शुरुआत में एक कहानी से करूँगा। कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की, सन 1965 की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जो गांव में संसाधनों की कमी होने की वजह से अहमदाबाद नाम के एक शहर के अंदर एक मिल में नौकरी किया करता था ताकि अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पाल सके। हर कुछ समय के अंदर वो छुट्टी लेकर अपने गांव आता, फिर नौकरी जाता, फिर गांव आता। तो इस बार भी वो इसी तरीके से छुट्टी लेकर अपने गांव आया हुआ था। एक काफी लंबे अरसे के बाद गांव आया था। बारिश का मौसम था, मिट्टी से सौंधी सौंधी सी सुगंध आ रही थी, मानो अभी कुछ घंटे पहले ही बारिश हुई। एक ऐसी सुगंध जो आज आपको, मुझे, हमें इन आबादी वाले इलाकों में, इन शहरों में, इस मॉडर्न इंडिया के अंदर महसूस करने को या सूंघने को नहीं मिलेगी। उसने सोचा चलो मौसम भी अच्छा है, मौसम सुहावना है, लंबे अरसे के बाद आया हूँ, चलो ऐसे बहाने बच्चों को अपने साथ लेकर थोड़ा खेत भी घूम आता हूँ, थोड़े गांव के लोगों से मिल भी लेता हूँ। ये सोचकर वो अपने बच्चों के साथ निकल पड़ा। उसके 4 बच्चे थे, 3 लड़के 1 लड़की। जब वो अपने खेत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक बंसी नाम के व्यक्ति, बंसी जो कि हरिजन था, बंसी नाम के व्यक्ति उनको मिला। दोनों एक दूसरे से मिले, हाथ मिलाया, गले मिले, बातचीत की, एक दूसरे से हाल चाल पूछे, घर के बारे में पूछा। कुछ देर की वार्तालाप के बाद दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। ये चीज देखकर अर्जुन, जो सबसे बड़ा बेटा था, जो अपने गांव के लोगों को देखकर, अपने परिवार को देखकर, आसपास के गांव के लोगों को देखकर और स्कूलों में जो चीजें चलती थी वो चीजें देखकर सीखा करता, वही सब कुछ देखकर हैरान रह गया। उसने बोला, पिताजी ये क्या था? हम जब भी देखते हैं इन लोगों को, बंसी या इसके तरह के और लोगों को, हमारे परिवार में या जहां भी हमने देखा है, वो ना तो इनको अपने पास बिठाते हैं, ना इनके हाथ का पानी पीते हैं, ना इनको कभी छूते हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति हंस पड़ा। हंसकर अपने बेटे को बोला कि देख बेटा, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, कोई तुमसे छोटा नहीं और तुम किसी से बड़े नहीं। ये बात मानो अर्जुन के दिल में घर कर गई थी। ये थी वो विरासत जो अर्जुन को अपने पिता से मिली, और ये थी वो विरासत जो अर्जुन ने अपने बच्चों को दी। अर्जुन ही नहीं, अर्जुन के जो भी भाई थे, बहन थे उनके साथ में उस वक्त, उन सभी ने इस विरासत को अपने बच्चों को दिया और उनके बच्चों ने इसी विरासत को अपने बच्चों को दिया। ये एक ऐसी विरासत है जो कभी बेची नहीं जा सकती। ये एक ऐसी विरासत है जिसका आकलन आप कभी पैसे, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, दुनिया की किसी चीज से नहीं कर सकते। ये एक ऐसी विरासत है जो आपसे, आपकी अच्छी चीजों से, आपकी अच्छी सोच से आगे बढ़ती है। सन 1965 का वो जमाना जब छुआछूत मानो अपने सबसे उछले स्तर पर थी, उस वक्त भी वैसे कई लोग थे इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में, जो इंसान को इंसान समझा करते थे। ये व्यक्ति और कोई नहीं, मेरे परम पूजनीय दादाजी स्वर्गीय श्री बनेई सिंह जी शेखावत है। और सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा कई सारी चीजें हमें विरासत में मिली है जो अगली कहानी में, अगले किस्सों में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी, ये हकीकत की कहानी, असल घटनाओं पर आधारित कहानी आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आती तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो मैं ऐसी और चीजें लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।